खोटा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब मसलन आज तो टाइम नहीं था, मैं यहाँ आज की बात करने वाला, भाई याद रखो यहाँ से ईद से निकलोगे किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ ना पहुंचाओ। हमारे यहाँ ये माइक है ना, ये माइक परसों बड़ा दिन हुआ तो हमने माइक नहीं लगाने दिया बाहर, लोग सो रहे हैं उनको तकलीफ पहुंचेगी। अब मसलन एक मंदिर है, मंदिर के अंदर जोर से बाहर माइक लगाओ, लोगों को तकलीफ हो रही है, उसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसमें बीमार हैं, हार्ट पेशेंट हैं, तो अब बताओ मजहब तो बदनाम होगा ना, इनडायरेक्ट बदनाम होगा। यही मुसलमान करेगा तो वो अपने आप को नमाजी समझे, मुसलमान समझता रहे, प्रॉफिट मोहम्मद का उम्मती समझता रहे और अपने आप को कहे कि मैं बिल्कुल ही सुपीरियर हूँ, सबसे अच्छा हूँ, तो कुछ नहीं, वो तो शर्तें कुछ नहीं देनी है और उसने देनी है इसके कैरेक्टर के ऊपर। कैरेक्टर यह है कि आप रास्ते में चल रहे थे, आपने रास्ता दूसरे के लिए छोड़ा, रास्ता सबके लिए है, आप ही के लिए नहीं है। आप रास्ते में खड़े थे, क्यों खड़े आप रास्ते में पेशाब क्यों किया, लोगों को तकलीफ क्यों पहुंचाई, आप रास्ते में अपने छिलका, केले का छिलका क्यों डाला, स्लिप हो गए, कुछ को नुकसान पहुंचाता था, और आपने कोई तकलीफ दे चीज़ क्यों, आपने रास्ते में गाड़ी कैसी जगह क्यों पार्क की, वगैरह वगैरह जो भी आप समझिए। हाँ, ये इस किस्म की ये मुसलमान की क्वालिटी है। इस क्वालिटियों को बनाने के लिए रमज़ान है, इस क्वालिटी को बनाने के लिए माल में ज़कात गरीबों को देना है कि माल की मोहब्बत निकले और गरीब भी इसके हकदार हैं। अल्लाह ने गरीब अल्लाह ने बनाए हैं, अमीर अल्लाह ने बनाए हैं। गरीब का काम रखा कि वो अमीर का एहतराम करे, उसके जान माल की हिफाजत करे, और अमीर का काम है कि अपने माल के अंदर उसका बराबर का हिस्सा समझे। अगर एक हुकूमत में पावर में आ गया है तो ये समझे कि ये अल्लाह की अमानत है और इसका मुझे पूछ होगी, उसकी कलम से गलत ना लिखा जाए, किसी के लिए, उसके दुश्मन के लिए ना लिखा जाए, बिल्कुल उसका दुश्मन है वो भी, और उसी से उस मजहब का निखार आएगा। अब मजहब को पावर के जरिए से, सख्ती के जरिए से फोर्स करके मजहब को लागू करना, ये कोई मजहब की क्वालिटी नहीं। मजहब अपनी क्वालिटी खुद जाहिर करता है, बहुत खूब जी। मजहब तो अपनी क्वालिटी को खुद है। अब ताकत मैं पावर में हूँ, मैं इस वक्त आ गया हूँ पावर में हूँ, एक मत समझ लूँ, या मैं मौलवी हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं ये इस्लाम में मुफ्ती की एक अच्छी हैसियत होती है, ये एक वो इस्लामी कानून का माहिर होता है जो मुफ्ती हूँ। अब मैं अपने उस मुफ्ती पने के अंदर में एक गैर मुस्लिम के इज्जत के ऊपर हमला करूँ, मुझे कोई हक नहीं है। एक गैर मुस्लिम की लड़की मेरे पड़ोस में जा रही है, मेरा बेटा उसको छेड़ता है, बराबर का सदादार बहसीत मुफ्ती मुझे उसके लिए फैसला करना है कि मेरा बेटा गलत है और हमारे बड़ों ने ऐसा किया है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, तो जैसे प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनके साथ जो थे उनके स्टूडेंट, वो साथी हजरत उमर, उन्होंने अपने बेटे को सजा दे दी फौरन, दूसरे की बेटी को। जांचे ऐसे जो पक्के पक्के मुसलमान होंगे, आप उनकी आप पढ़ें उनकी लाइफ स्टोरी, हाँ हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको ये मिलेगा सबको। अच्छे अब मेरे जैसे भी हैं उसमें, वो हर को करते हैं तो लोग समझे मुसलमान कर गया, ऐसा नहीं है। चाहे अच्छे किरदार का हिंदू हो, हम उसकी कदर करेंगे। अच्छे किरदार का मुसलमान है तो वो मुसलमान है। जिसका किरदार अच्छा है उसका मजहब अच्छा है, और जिसका किरदार अच्छा नहीं है वो नारा लगाता रहे मेरे मजहब बहुत अच्छा है, हम मजहब के पाबंद हैं, तो दिल नहीं मानेगा। पावर में है, मनवा देगा, डंडे से मनवाएगा, फौज लगा देगा, मरवा देगा। मसलन इसमें मुसलमान है, फौज लगा के मरवा दे। मैं कोई हिंट नहीं कर रहा हूँ किसी इस हुक्म में, मैं उसके नहीं कर रहा हूँ। मैं इससे पहले मुसलमान भी तो यहाँ थे ना। अगर किसी मुसलमान ने ज्यादती की है बादशाह ने, तो वो मुसलमान नहीं था। अगर उसकी हुकूमत के अंदर हिंदू भी अमन में था, हिंदू की बेटी भी इज्जत में थी, तो वो सही मुसलमान बादशाह था। और अगर उसके पड़ोस के अंदर पावरफुल है, बड़ा आदमी है, मुसलमान है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, और रोजे रखता है, सब कुछ करता है, पड़ोस का हिंदू उसकी तकलीफ में है, तो उसकी वजह से, उसके बेटों की वजह से, उसकी बीवी की वजह से, बीवी कुत्ती है, बच्चे कुत्ते हैं और वो उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो ये सही मुसलमान नहीं है और सही मुसलमान अफसर नहीं है ये। या ये फैसला करते हुए फंड्स हैं जो उसके पावर्स हैं, उनको अपनों के लिए ज्यादा कर देता है, जैसे आजकल चलता है, और अपने के लिए ज्यादा कर देता है, अपने ताल्लुक वालों के लिए ज्यादा कर लेता है, और जो जिससे ताल्लुक नहीं है, जो मुखालफत है, या तो उससे बदला लेता है, या इसको तकलीफ पहुंचाता है, या उसको क्या करता है उसकी तरफ से वो काट के तो अपनों को। तो ये इंसाफ तो नहीं हुआ ना। ये मुसलमान थोड़ा ये नमाजें पढ़े, रात दिन मस्जिद में रहे, तो इसको हम मुसलमान, इस्लाम मुसलमान नहीं कहेगा, इसको इस्लाम मुसलमान नहीं कहेगा, इसको अल्लाह मुसलमान नहीं कहेगा। उसको पकड़ होगी, तूने हिंदू को क्यों सताया? क्या तू तेरी इस दुनिया में जिएगा? तू नहीं, सारी दुनिया इस सड़क के ऊपर, ये सड़क सब की है, इसमें सब चलेंगे। इसमें चलते चलते मैं किसी को तकलीफ पहुंचा दूं, जैसे यहाँ कल परसों मैं जा रहा था रास्ते में, तो मैं ऐसे वो जा रहा था तो मोटरसाइकिल पर लड़के गए, तो उन्होंने ऐसी गंदी बातें मुझे कही इस्लाम के नाम पर, मैं चुप हो चलता रहा। तो क्या उसने अपने मजहब की सही तर्जुमा नहीं की? आप ही बताइए।
یا ایک مسلمان ابھی عید سے نکلے ہیں, یہ نعرے لگاتے جائیں تو راستے میں ہندوؤں کو تکلیف پہنچے, کیا مسلمان ہوئے عید اچھی پڑ گئے ہیں؟ یہ ہے مقصد رمضان کا. کیا بات ہے. تو آج عید کے موقع پر جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو عید کے موقع پر کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ یہ میسج دیا ہم نے اخلاق کا, جو میں نے آپ کو بتایا نا, ہم نے جمعے میں بھی یہی باتیں کہیں, رمضان پورے میں یہی میسج دیا, ہم اپنے لیکچر میں بھی یہی دیتے ہیں, اور اپنا کردار بھی بنانے کی یہی کوشش کرتے ہیں. اگر اس کردار کا میرا بیٹا نہیں ہے تو وہ میرا بیٹا نہیں ہے. ہمارے پیغمبر جو پرافٹ گزرے نا, ہمارے پیغمبر کا بہت سارے ایسے پیغمبر ہیں, ان کے بیٹے نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی تو بیٹے انہیں کہہ دیا تو ہمارا نہیں ہے, انہیں دوسروں کو تکلیف پہنچائی, ایسے وہ کہہ دیا. اگر میرا بیٹا بھی اس کردار کا نہیں ہے تو وہ صحیح بیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے اس سے پیدا ہوا ہے, لیکن اس کا مقصد وہ میرا بیٹا نہیں ہے. میرا بیٹا وہ ہے جو میرے طریقے پہ چلے گا, اور میں مسلمان وہ ہوں جو اپنے پرافٹ محمد کے طریقے پہ چلوں گا. پرافٹ محمد کی جو لائف ہے, آپ کو میری بہن, میں آپ سے کہوں گا آپ اس کو پڑھیے. پرافٹ محمد کے ہاں اگر ایک بات بھی ایک ہے, پروپگنڈے سے کتابیں لکھ کے غلط اس کو کر دینا, پرنٹ کر کے تو وہ کر دینا, بتانا کہ یہ دیکھو جی محمد نے یہ کہہ دیا, دیکھو جی ان کا قرآن یہ ہے پروپگنڈا. آپ اندر کے اصل قرآن پڑھیے, آپ اصل پرافٹ محمد کی لائف کو پڑھیں گے, آپ کو ٹیسٹ آئے گا, آپ کہیں گے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. ان کے پڑھنے کے بعد آپ کو اور مجھے خود شرم آئے کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں. آج کی میری بات تو یہی تھی نا, اگر آپ پہلے ہوتے یہاں اوپر سے ریکارڈ کر لیتے آپ میری بات, میں نے آج اسی پہ تو بات کی ہے. تو میں ایک بات اخیر میں رہ گئی, ٹائم نہیں تھا, میں نے کہا کہ بھائی یہ نکلو گے کسی کو راستے میں تکلیف نہیں دینا, ورنہ عید تمہاری ضائع ہو جائے گی. یہ ہے خلاصہ. میں پوری اس وقت بات کہہ نہیں سکا, میرا اصل اس وقت میں ابسنٹ مائنڈیڈ ہوں, ایک تو تھکا ہوا ہوں, یہ پیچھے تو پھر صبح سے رات کو بھی بڑا دن تھا, تو پھر مجھے تو میں تو اس لیے پھر انشاءاللہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی منیر حسین کاظمی جی, جنہوں نے آپسی بھائی چارے کا بہت اچھا آپ سب کو میسج دیا, وہ بھی عید کے موقع پر. جتنے بھی ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم سب کی طرف سے, دا نیوز ناؤ کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید کی مبارکیں. کیمرہ پرسن راجیو گپتا کے ساتھ امر چوہان, دا نیوز ناؤ.